राइट देन वाइब्स ही और होती हैं जब नेशनल एंथम बज रहा होता है एक मैच से पहले। और अगर मैच से पहले आप थोड़े से नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में होते भी हैं तो कौमी तराने के बाद थोड़ा से नर्व्स महसूस यकीनी तौर पे नहीं शुरू हो जाते होंगे फील होना। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील लाइक कि मैं उसी ग्राउंड में हूँ और मैं अपनी टीम के साथ हूँ। मैं तो इमेजिन किया ना, ड्रीम तो हम कर सकते हैं ना यहाँ स्टूडियो में बैठ के जी। तो ये बड़ी एक खूबसूरत फीलिंग होती है। और दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं मगर उसमें से बहुत कम लोगों को चांस मिलता है अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए। बिल्कुल। तो वो जो प्राइड है उसके लिए आप अपनी पूरी जो है ना वो मेहनत लगा दें। बिल्कुल। इस वक्त भारत का कौमी तराना पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी आप देखें इमोशंस वुड बी हाई और इंडिया की भी कोशिश होगी इवन दो वो टॉस हार गए हैं पहले खेलते हुए एक अच्छा टोटल सेट करें। सिकंदर, ज़्यादातर इंडियन फैंस ही नज़र आ रहे हैं क्राउड में हमें। मैं यहाँ से उतना देख नहीं सक रहा हूँ मगर जिस तरह कह रहे हो कि ब्लू ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, आप जहाँ देखें ब्लू ही ब्लू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखें वाकई सही कह रहे हो, कॉन्फिडेंटली से करने कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। हमने तो इंडिया में खेला है ना, तो इंडिया के अंदर तो फिर हर चीज़ उनकी होती थी। हमने कई बातें भी सुनी है। जब आप ग्राउंड के अंदर उतर जाते हैं ना, कई दफ़ा एक आवाज़ का आई डोंट नो व्हाट टू से, कौन सा वर्ड होता है, एक बज़ चल रहा होता है, उसमें हर चीज़ चल रही होती है। गाने बजाने, उनकी घंटियाँ बजाते हैं, टिंग 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 टिंग, हर चीज़ आपको एहसास ही नहीं होता, आपका जहन सिर्फ उसमें लगा हुआ। और कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी होते हैं जो सामने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा होता है तो वो ज़्यादा पंप अप हो जाते हैं। अहमद, हर क्रिकेटर के लिए अलग अलग इफेक्ट होता है क्राउड का। जब क्राउड ज़्यादा होता है कुछ लोगों को वो बज़ ज़्यादा मोटिवेट करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है और ज़्यादा पंप अप करता है। आपके साथ कैसा होता था? डिपेंड करता है बस किस किस्म का है। इंडिया पाकिस्तान मैच के बस अब है वो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर बेयर करने से नाकिस रह जाते हैं। बिकॉज अब आप मैचेस वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप खेलते हैं ओनली, और जो प्रेशर आपको उस मैच का होता है वो हैंडल करना हर किसी के बस के काम नहीं है। उसके लिए पूरे प्रोसेस होते हैं, एक लाइफस्टाइल होता है, बहुत डिसिप्लिन जिंदगी गुजारनी होती है, तभी आप जाके वो प्रेशर को इम्प्रेस करते हैं। नॉर्मल क्राउड जिस तरह पीएसएल में होता है या जिस तरह किसी भी बड़े मैच में होता है, आई यूज्ड टू एंजॉय, लेकिन आई वोंट लाई, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है उसके अंदर जब आप जाते हो और जब आप क्राउड का वो मतलब शोर सुनते हो, सारी चीजें, आप प्रेशर में आते हो। फिर जैसे मैच चलता है थोड़ा सा आप ईज डाउन होते हो, लेकिन इतनी कभी कभार ईज डाउन होने में ही टाइम गुजर जाता है। यही इंडिया पाकिस्तान मैच की खासियत है, इसीलिए सब कहते हैं इट्स अ मैच ऑफ नर्व्स। जिसने अपनी नर्व्स को बेटर तरीके से कंट्रोल कर लिया, जिसने पहला पंच मार दिया, वो थ्रू आउट डोमिनेट करता है मैच के अंदर। बिल्कुल। शायद बैटर्स के लिए कहा जाए कि ज़्यादा बड़ा इम्तिहान होता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा अपने नर्व्स पर काबू रखना होता है। वन बैट शॉट एंड दे हैव टू गो बैक टू द पवेलियन। नॉट अ बैड ओवर फॉर शाहीन शाह अफरीदी अहमद, बट थोड़ा सा और ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी अगर अपनी लाइन और लेंथ पर काबू रखें तो तंग करेंगे इन कंडीशंस में रोहित को। एक दो बॉल भी अगर बुरे पड़ जाते हैं तो उसमें फिर ओवर का रन रेट पूरा हो जाता है। अहमद, Second, the same question for you. इन कंडीशंस में खास तौर पे इजी रन्स नहीं देने। अभी जो जिस तरह की पिच पहले चली थी ना, ऊपर अनइवन बाउंस और स्विंग, वो तो नजर नहीं आया था ना। हल्का सा स्विंग है जो दुनिया की हर पिच पे नजर आएगा आपको, खासतौर पे जब बादल छाए हुए होंगे, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, बारिश हो रही है, उस हिसाब से भी नजर नहीं आया ज्यादा स्विंग। इतना नहीं है। हाँ। नहीं, जब गेंद जब ड्रिजल होता है ना, गेंद हल्की हल्की जब वो बूंदाबांदी होती है तो गेंद थोड़ा रुकने भी लगता है, तो स्विंग के साथ रुकता है जो आपके शॉट्स को ब्लॉक कर देता है। आप फ्लो में नहीं जाते, आप फ्लो में जाते हैं तो कवर्स वगैरह में कैच होने के चांस बन जाता है। तो वो चीज़ वजह से वो जो मैं बार बार जो सुबह से कह रहा हूँ कि उनकी जो डायरेक्शन है बॉल कराने की, वो जो टांग की तरफ है, वो खतरनाक। याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद है। याया, सबसे पहले तो हमें अपडेट कर दीजिएगा कि दोनों सारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं और क्राउड का कैसा बज़ सुनाई दे रहा है आपको? वापस आ नहीं रहे, वापस आ चुके हैं और एक बार फिर ग्राउंड स्टाफ है वो कवर देकर पिच के ऊपर पहुंच गए हैं और उन्होंने पिच को ढकना शुरू कर दिया है। भारत के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो ग्राउंड से बाहर पहुंच गए। पाकिस्तान टीम जो है वो अपने डगआउट में आ चुकी है। तो अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लखनऊ स्टेडियम से, जहाँ पर बारिश की वजह से जो है वो मैच को रोक दिया गया।
कुछ क्राउड के बारे में बताया या हमें जितना भी क्राउड अभी तक नजर आया है सारा ब्लू टी शर्ट में मलबूस नजर आया कि पाकिस्तानी फैंस कम है उधर। बिल्कुल ठीक कहना दानिश आप। 34,000 कैपेसिटी का ये न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ बड़ी तादाद में भारत की टीम को सपोर्ट करने वाले लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन उनके दरमियान पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की पाकिस्तान का सब जलाली परचम लेकर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो ज्यादा क्राउड है वो टीम इंडिया की सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ब्लू शर्ट्स में ज्यादा लोग यहाँ पर जो है मलबूस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद नहीं है। बड़े जज्बे के साथ, बलबले के साथ, आज़म के साथ टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े झंडे उन्होंने हाथों में थामे हुए हैं और वो भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तानी फैंस कम हैं लेकिन पुरजोश हैं। या थोड़ी सी रेन फोरकास्ट के बारे में भी अपडेट कर दें, जितने भी देखने वाले हैं उनको। रेन फोरकास्ट सुबह के लिए ही थी या पूरे दिन के लिए बारिश की पेशिंगोई की गई है, क्योंकि हैवी शावर्स की फोरकास्ट तो नहीं थी। बिल्कुल दानिश, अगर मैच होता है तो इसी तरह का लाइट शावर ही रहेगा, लेकिन इस वक्त कोई बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। मैच जरूर रुका हुआ है, पिच को कवर से ढक दिया गया है, लेकिन आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद हैं। सुबह से ही ये सिलसिला जो है वो जारी है। हल्की हल्की डिजलिंग होती है, उसके बाद जो है वो फिर रुक जाती है। तो किसी भी लम्हे बहुत तेज बारिश हुई नहीं है सुबह से अभी तक, और इस बात की उम्मीद थी कि ओवरकास्ट कंडीशन आज पूरा दिन रहेगी यहाँ पर, लेकिन तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। राइट याहिया हुसैनी, बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश है कि हम वक्फे से आपको ऑन बोर्ड लेते रहें और बीच में आपको मौका दें कि आपको 10-15 मिनट भी मिले तो आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। जहां लोगों को 1-1 घंटा लगता है वहाँ हम 20 होंगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। एक ओवर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस क्रूशल मैच में हो गया है। शाहिन अफरीदी ने 8 रन कंसीड किए हैं। हम वहाँ पर तो ब्रेक हो गया नासो काउंटी में, हम भी यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद डिस्कशन जारी रहेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो वर्ल्ड T20 स्पेशल। उधर नासो काउंटी से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि बारिश की वजह से मैच रुका हुआ है। एक ही ओवर हुआ है अभी तक और इंडिया ने शाहिन अफरीदी के अगेंस्ट पहले ओवर में 8 रन स्कोर किए हैं और ये 8 रन रोहित शर्मा के बल्ले से आए हैं। एक शानदार लेग साइड पे छक्का भी लगाया है उन्होंने फ्री फ्लोइंग बैट के साथ शानदार अंदाज में। सो रोहित शर्मा लुक्स गुड। सिकंदर, ये ऐसे बैट्समैन है जिनको जल्दी आउट करना ज़रूरी है, रुक जाते हैं तो बहुत मुसीबत हो जाती है। अच्छा, एक मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूँ, मैं अगर कप्तान चले कोई तो सोच रहा है। हाँ, मैं अगर कप्तान हूँ, मैं अगर ये देखूँ कि शाहीन का गेंद सही नहीं गिर रहा, राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पहले 3 ओवर या 4 ओवर में कुछ हमें मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बॉलर स्ट्राइक करें, लाजमी है 100% स्ट्राइक करें। अगर वो नहीं स्ट्राइक करते हैं तो ये दोनों इतने खतरनाक प्लेयर हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ना। और सिर्फ सिकंदर, इन दोनों की बात नहीं है, आगे आपके पास ऋषभ पंत है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, आप जानते हैं वो कितने एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। उनके पास अगर टाइम हुआ और जबरदस्त प्लेटफॉर्म लगा हुआ तो वो बहुत मारने वाले हैं। अटैकिंग मोड के साथ आए और वो उनकी थिंकिंग ये है कि हम 200 प्लस पे जाएंगे। बिल्कुल नहीं, वो तो 250 के लिए भी जाएंगे अगर उनका मौका लगेगा। मगर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो बात कर रहा हूँ कि मैं इससे दूसरा ओवर का ना कराऊं, मैं अभी नसीम शाह से कराऊं, ठीक है, उधर से मैं आमिर को ले आऊं। लेट्स सी कि उनका गेंद स्विंग हो रहा है। देखें, आपने ये देखना है कि आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं 4, घूम किसका रहा है, ये तो आप चाह रहे हैं। होने वाला ये है कि दूसरा ओवर आमिर कराएंगे और तीसरा ओवर शायद नसीम शाह करा लें और कभी इम्कान है कि शाहिन अफरीदी ही कराएं। नहीं तो नहीं कराए ना, यही तो सारा सोच है जो मैं बार बार आपको कह रहा था। उनकी कप्तानी में जो ये फॉल्ट है कि वो कई दफ़ा वो सोच नहीं रहे होते। अगर मैं हूँ कप्तान, वहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो यही करूँ कि मैं देखूँ कि यार ये इतना अच्छा विकेट उसका नहीं घुमा, बॉल जिस तरह करना चाहिए वो नहीं ग्रिप कर रहा, मैं ले आऊँ किसी और को वहाँ से। देखने में क्या हर्ज है यार, कोई ओवर ज़ाया नहीं हो रहे, कोई उस पर पाबंदी नहीं लग रही, नथिंग। एक ओवर अच्छा नहीं गिरा, उसकी लेंथ, यानी सॉरी नॉट लेंथ, इट्स डायरेक्शन, लाइन, 2 चीज़ें होती हैं, लेंथ और एक होती है लाइन। लेंथ हो जहाँ गेंद गिरनी है और लाइन वो है कि जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी लाइन सही नहीं है। तो लाइन को अगर जब वो सही नहीं ग्रिप कर पा रहा तो व्हाई नॉट, भाई उसमें कोई उसके ओवर नहीं कम हो रहे, ना उस पर कोई फाइन लग रहा है, नथिंग।
जस्ट ट्राई। अभी वैसे इब्तिदाई मराइल हैं सिकंदर इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि पिच कैसी खेल रही है, लेकिन 6 बॉलों में से 6 बॉलों में से 5 बॉलें तो बिल्कुल सही आई हैं। एक बॉल थोड़ा सा रुक के आया और उसमें भी शायद शाहिनशाह अफरीदी ने अपनी उंगलियां फेरी थी, बट नया बॉल ट्रैवल करता है, सो पिच इतना बुरा शायद नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं हुआ, पहला ओवर बहुत अच्छा गया है, कोई अनइवन बाउंस नजर नहीं आया, कोई सर के ऊपर से नहीं गुजरी, कोई उंगलियों पे नहीं लगी, ना कोई बहुत बड़ा रूम करके स्विंग हुआ, नथिंग। बिल्कुल एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पिच है। तो लेट्स सी कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सोचते मैं फ़ोन करूँ। लेकिन इस किस्म का बैटिंग लाइनअप आपके सामने हो नईम, तो आई एम श्योर नर्व्स बैटिंग लाइनअप को ऑन पेपर देख के ही आ जाते होंगे, बट ये प्रोफेशनल्स हैं, इनका दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट तरह से ऑपरेट करता है। नो मैटर व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, नो मैटर हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आप तगड़े ही आते हैं और विकेट लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन स्विंगर को हमेशा से बॉल अपना बाहर से ही लाना है। जब आपने फर्स्ट स्लिप ली हुई है या सेकंड स्लिप है और आपके पॉइंट पे फील्डर्स हैं, कवर पे है, तो आपको हमेशा इन स्विंगर को बॉल बाहर से ही लाना है। अगर आप फर्स्ट स्टंप या सेकंड स्टंप या मिडिल स्टंप से अटैक करेंगे तो वो बॉल आपका लेग साइड पे जाएंगे। उसका बड़ा स्मूथ था, एफर्टलेस शॉट था। तो ये तो बॉलर की लाइन और लेंथ, जैसे अभी सिकंदर भाई ने बताया कि बॉल इन स्विंग हो रहा है तो वो आप बॉल बाहर से ही लाएंगे, आप उसको मिड से या लेग साइड पे नहीं ड्रॉप करें। और यही ब्रिलियंस है रोहित शर्मा की, यही वजह है कि उनको जल्दी आउट करना आउट है ज़रूरी है। यूजुअली T20 मैचेस में 1 घंटे का कट ऑफ टाइम होता है, लेकिन इस मैच के लिए 1 घंटे 90 मिनट्स का इजाफी कट ऑफ टाइम है। तो सिकंदर आपको लगता है कि पूरा मैच हो जाएगा? वैसे दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम। नहीं, ये तो अच्छी बात है। और देखें ना, वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है ही नहीं, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग की वजह से मेरे ख्याल से वो टाइमिंग्स का करते हैं। सुबह शुरू हुआ है, शाम तक भी चाहे तो इंतज़ार कर चला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मगर वो ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख रहे हैं, भारत देख रहा है, ये जो खित्ता है हमारा, ये पूरा देखेगा। रात के 1 हो सकता है बज जाए, 1:30 बज जाए, जितने भी बज जाए, जब तक मैच चल रहा है लोग नहीं सोने वाले। हाँ, मैच होना भी चाहिए, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ दी है याया ने, तो इट्स लेट वेट एंड सी कि क्या होता है। वो जो मेरा जो आइडिया है वो देखता हूँ कि वो अप्लाई करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि क्या जो प्लान बाबर आजम लेके आए हैं उसमें थोड़ी सी या रद्द-बदल करते हैं या नहीं करते हैं, उसको चेंज करते हैं नहीं करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। बट नहीं, एक तो मैच होना चाहिए, ऊपर से पूरा होना चाहिए, पूरे 20 ओवर का, ताकि कोई फिर बात ना रह जाए, कंफ्यूजन ना रहे। बारिश हो गई थी। बिल्कुल। हम हमारा कॉन्फिडेंस चेक करें, अब अभी भी पाकिस्तानी फैंस बहुत कॉन्फिडेंट है। गेम रुकता है ना, इससे बैट्समैन और बॉलर सबका जो है ना रिदम टूट जाता है। अब वो जो बैट्समैन है उसका भी टूटेगा, ठीक है, और जो बॉलर है जो वार्म अप हुआ है फिर वो अंदर जाएगा, हवा बारिश की नमी, तो उसको आई होप कि ड्रेसिंग रूम में इस किस्म की फैसिलिटी हो कि वो अपने आप को वार्म अप कर सकें। आई होप कि ऐसा हो। नहीं, इसलिए कि इंडियंस ने शुरू में जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि जैसे रोहित का जो है ना ये ऑन साइड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हम इमाद से नया गेंद कराते तो डू यू थिंक कि वो उनको पता है सबको कि उनका गेंद पढ़ के अंदर आता है, वो ड्रिफ्ट करता है, वो स्पिन नहीं करता। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो उसको कैसे खेलता है इमाद को। तो इसलिए कि यहाँ पे सिक्की भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने पहले भी बात की थी कि वाई आमिर मोहम्मद आमिर बिकॉज आप नसीम शाह से बोल गए। नसीम शाह का आउट स्विंग जो है वो बहुत अच्छा था, और आमिर की अगर बात करें तो वो इन स्विंग जो है उसका वो आपको पता है इन स्विंग पे बहुत सारे बैटर जो है वो ट्रैप होते हैं। और अभी रिसेंटली देखे तो शाहीन ने जो एक अच्छा टारगेट बॉल किया जिसपे अनफॉर्चुनेटली वो इनसाइड एज लगा। हर ओवर में हर मैच में सिक्की भाई आप कभी भी यॉर्कर पे कभी भी आउट नहीं कर सकते, बिकॉज अब हर आदमी हर बैटर जो है वो रेडी रहता है बिकॉज ये यॉर्कर ही करेगा। और हम ऐसी पिचेस के ऊपर जब टारगेट बॉलिंग करेंगे, हम खिंची लेंथ पे बॉलिंग करेंगे, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं नसीम शाह का इस वजह से कह रहा था कि नसीम शाह जब आउट स्विंग बॉलिंग करेंगे तो उसमें आपको विथ मिलेगी, आप एक्स्ट्रा पॉइंट पे आप कट मार सकते हैं, आप ड्राइव अच्छा मार सकते हैं, मास वाइज बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आपको अच्छा बॉल हो जाए। देन फिर उसके बाद अगर ऐसी पिचेस के ऊपर आप टारगेट ही बॉलिंग करें, अगर मैं चौथा पांचवा बॉल की बात करूं तो वो लो बाउंस रहा है। आपने नोट किया था कीपर ने वो कह ही नहीं कि थोड़ा स्लो था। जी तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक गुड चॉइस है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो वहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो मेरे से ज़्यादा बेटर जान सकते हैं। हम यहाँ बैठ के सिर्फ राय दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पिच
तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आमिर से चांस लेते तो आई थिंक मच बेटर होता, बिकॉज नो डाउट जो पिछला मैच है वो देखिए 100 भी आप करते हैं तो वो हिस्ट्री है, आप रन खा ले 5 आउट कर दे वो एक हिस्ट्री है। अब न्यू मैच है, आप ये मैच ऐसे ही है जैसे एक पहला मैच आप खेल रहे हैं, तो आई थिंक इसमें 100% बेस्ट आप क्रिकेट खेले जो अकॉर्डिंग टू पिच है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक चीज थी कि भाई आपने नोट की रोहित शर्मा की कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ वो अंदर आए हैं और आते जो उन्होंने शॉट मारा है वो उसको फ्लिक नहीं कह सकते। मैं जब ऐसे शॉट मारता था तो सिक्कू भाई कहते थे कि यार ये क्या चला दिया इसने। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये चक्कर है, ये जो उसने शॉट मारते थे इमरान, आप भी पक्के मारते थे। इमरान तो एंड ऑफ द डे इस शॉट से सिक्कू भाई एक चीज लाई हुई है कि वो पॉजिटिव माइंड के साथ है, वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलने आए हैं बिकॉज उनकी डेप्थ जो है बैटिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इमरान जब मैं आपके साथ था उस वक्त वनडे क्रिकेट होती थी, T20 नहीं होती थी, इसलिए हो सकता है मैंने आपको कहा। अच्छा दूसरी एक और चीज़ आपने, यही चीज़ मैं भी ये कह रहा था कि उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसको आमिर और अभी जो है नसीम शाह से उसको ओवर कराना चाहिए, फिर आमिर को लेके आए ताकि देख ले इनमें से जो भी अच्छी गेंद करता है उसको रन थ्रू दे। फिर दूसरी एक और चीज़ जो आप देखें कि आई डोंट नो कि रोहित जो है एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेके खड़ा हुआ है बिल्कुल, और थोड़ा शफल भी करते हैं वो, जो हर बॉल यॉर्कर नहीं कर सकते, यॉर्कर पे स्विंग हो तो वो फायदेमंद हो जाएगा कि अंदर यूं घर के घुसे। आप सिक्कू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने एक चीज नोट की है कि शाहीन को उतना ज्यादा स्विंग नहीं मिला जितना अगर जो हम बात कर रहे थे इवन के होपफुली कि वो अगेंस्ट द विंड बॉल कर रहा हो कि इस साइड पे नसीम शाह अगर बॉलिंग करते हैं तो वो ज्यादा बेटर हो सकता है बिकॉज अब हवा के साथ जो है वो ज्यादा अच्छा स्विंग मिल रहा हो, तो इन स्विंग उसको मिला लेकिन वो वाला स्विंग आपको देखने को नहीं मिले। यही बॉल अगर गुड लाइन पे करे, आप पिच को देखें ना, पिच वो डमी पिच है, आप उसके ऊपर अनइवन बॉल्स का चांस ले, आपको ट्रैप करे बैटर को, ना कि आप हाफ वॉली देखिए, हाफ वॉली स्विंग के चक्कर में आपको उसने क्या आउट क्लास शॉट मारा है अगर रोहित शर्मा का। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा खिंचे हुए जहां पे आपको एक्स्ट्रा बॉस भी मिले, जहां आपको लो बॉस भी मिले, वो एक ट्रिकी जो है सिचुएशन जो है वो एरिया आप उसको टारगेट करना चाहिए। सिकंदर पिछले कोई 1-1.5 घंटे से वहाँ पर वक्त से बारिश हो रही है, ड्रेनेज का निज़ाम जितना भी अच्छा है, जितने भी सुपर सॉपर्स आप इस्तेमाल कर लें, आउटफील्ड थोड़ी बहुत तो गीली होगी, ऐसे में स्पिनर्स के लिए इतना आसान तो होगा नहीं बॉल को ग्रिप करना। देखो ये सारे प्रोफेशनल हैं और जब हम रात को मैच होते हैं तो ड्यू पड़ती है, जिसमें भी गीले बॉल से तो करते ही है ना, तो अब तो सबको आदत हो गई, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही कि आप कहें यार मुझे आदत नहीं है, तो अब ऐसा जो भी बोलेगा उसको तो घर ही भेज देंगे वो, इसलिए कि अब तो सब प्रोफेशनल पार्सल बन गया, अब तो ये खेल का हिस्सा है, आपको हर किस्म के कंडीशंस में खेलना पड़ता है, तो उसमें मेरे ख्याल से कोई मजाक नहीं। और जिस तरह वो इमरान कह रहा है, मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि बाबर नसीम शाह से कराता है कि नहीं कराता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एंगल बदलता है ना, एक एंगल जो है बैट्समैन खड़ा है उसका एंगल ऐसे जा रहा है, उसका नसीम शाह का शाहीन का इस तरफ को जा रहा है, यहाँ से यूं जा रहा है, अब ऐसे जाना चाहिए ताकि वो इसलिए कि दोनों राइट हैंडर हैं, तो एक एंगल डिफरेंट बनना चाहिए। अगर आमिर आया तो आमिर का भी वही एंगल होगा, तो दोनों एक ही एंगल पे आ जाएंगे तो वो इतना टेक्निकली सही नहीं है। बट इमरान इन कंडीशंस में इमाद वसीम भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, वैसे भी उनका बॉल स्किप करता है। जी आज सिक्की भाई आपने एक चीज नोट की है कि आज उनका एंकल बिकॉज बॉडी में थोड़ा सीधा करने की वजह वो थोड़ा एंगल टेढ़ा नजर आ रहा है। आप ये कमेंटेटर भी अगर देखा था तो वो भी व्यू बना के ये चीज डिस्कस जरूर कर रहे थे कि उनको आइडिया है कि ये इनका जो अंदर आधा बॉल है वो ही उन्होंने टारगेट करना है, वो उसको अच्छा खेलते हैं। अगर ऑफ स्टंप पे बॉल होता है तो वो यहाँ तो वो लीव कर लेंगे, यहाँ पर सिंगल के लिए, यहाँ पर कट अगर कट भी आता है तो वो कट मार सकते हैं, उनके लिए ज्यादा इजी है। ठीक है, एक और इस स्लॉट में हमारा टाइम खत्म हो रहा है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया। मैं चाहूंगा कि सैयद याह्या हुसैनी से एक बार फिर मैं अपडेट ले लूं कि ग्राउंड में इस वक्त क्या चल रहा है। याह्या क्या देख रहे हैं आप अपने सामने? बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जो है वो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि बॉलिंग करते हुए मोहम्मद आमिर को और बाबर आजम जो है वो थ्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि रस्ते की मदद से जो बाउंड्री लाइन के ऊपर अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हल्का फुल्का जो गीला ग्राउंड था उसको सुखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये है दानिश के पहली बार सूरज की थोड़ी सी रोशनी जो है वो बादलों की ओर से नमूदार हुई है और सबसे पहली मर्तबा अब मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो रोशनी काफी बेहतर दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, उन लोगों के लिए जो कि मैच का इंतजार कर रहे हैं शिद्दत के साथ। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड स्टाफ मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टंप लगाने के बाद
ग्राउंड से बाहर जा चुका है और सिर्फ एक ट्रॉली और दूसरी वो जो कवर की गाड़ी होती है, उन्होंने एक कोने से एक रास्ते को पकड़ा हुआ है, दूसरे कोने से दूसरे ने एक रास्ते को पकड़ा हुआ है और वो ग्राउंड का जो है वो चक्कर लगाने में सब मसरूफ है। दानिश, मैं अगर मुझसे पूछो ना, मैं कहूँ कि भारत की बैटिंग के वक्त सूरज निकले ही ना तो अच्छा है, वापस चला जाए अंदर। हमारी बारी में निकले। सोच समझ के दुआ मांगे, ऐसा ना हो कि हमारी बैटिंग में आ जाए। मैंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, अल्लाह की मर्जी है। But yeah, thank you so much for all the updates since the past 3 hours. बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सुबह आज बहुत जल्दी हो गई थी। आप हमें बता रहे थे कि आप आधी रात को ही उठ गए थे। कुछ यही हाल पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हर क्रिकेट फैन का है। एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। मैच में तो खलल आया हुआ है, लेकिन अब से कुछ देर बाद होपफुली शुरू हो जाएगा। लेट्स होप। पहले ओवर में 8 रन पड़े हैं। दूसरे ओवर से पाकिस्तान बॉलर्स थोड़ा सा और इफेक्टिव नज़र आए और कुछ विकेट्स निकालने की कोशिश करें। अर्ली विकेट्स बहुत ज़रूरी होंगी पाकिस्तान के लिए इस मैच में। इस वक्त के लिए हमारे शो से इतना ही, लेकिन हम 10 बजे आपको फिर ज्वाइन करेंगे और मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अहमद शहजाद, इमरान नज़ीर, सिकंदर बग, सैयद यार सैनी और नईम हक। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। कीप ऑन एंजॉइंग द मैच। विल बी राइट बैक।